So if you see carefully, this radii increases by very small units like 1 unit. All right. Or so if we move from in periodic table, if we move from left to right, size is going to decrease. All right, from left to right. But in case of lanthanide, size is decreases but very few units. All right. Or we can say that size is remain constant. All right. So why this happen? So this regarding this size remains constant because of that lanthanide contraction. All right. So now I am going to discuss what is mean by lanthanide contraction. ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इसको बेनिफिट होगा। देखो तो क्या होता है, ये अंदर का न्यूक्लियस है, ठीक है, अंदर का ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। इसके जब मैंने आपको कल अलग अलग शेल्स बताए थे, 3 अलग अलग शेल्स, बराबर है, तो क्या होता है 3 अलग अलग शेल्स रहते हैं इसमें, इसके अंदर भी रहते हैं, लेकिन वो डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए अपन ये 3 ही शेल दिखाते हैं। तो ये आउटर मोस्ट हो गया 6s, ठीक है, और ये क्या हो गया उसके इनर वाला 5d, और 5d के अंदर का ये जो शेल है ये क्या हो गया 4f, बराबर है। तो अभी क्या करते हैं, देखो अपन जैसे जैसे इसका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एक एक इलेक्ट्रॉन अपन ऐड करते हैं कौन से शेल में, 4f शेल में, बराबर है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन 4f शेल में ऐड होता है। अभी देखो तो जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन 4f शेल में ऐड होगा, जब हाफ फील्ड के बाद ऑलमोस्ट 6-7 इलेक्ट्रॉन जब फिल हो जाएंगे तो 4f में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के वजह से क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन होंगे, और देखो न्यूक्लियस के बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जैसे कि अपन ने 5d में देखा, 5d में जब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को शील्ड करते हैं, यानी कि वो प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, यानी कि वो ये उस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करते थे। d ऑर्बिटल के केस में ले लो या p ऑर्बिटल के केस में ले लो, ठीक है। लेकिन 4f के केस में ये थोड़ा सा पिक्चर जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट क्यों है, देखो भले ही इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, ठीक है, ऐड होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐड होंगे इलेक्ट्रॉन तो वो इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करेगा तो ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ उसका अट्रैक्शन नहीं रहेगा, और अगर ये अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो ये और रिपेल हो जाएंगे, और रिपेल होंगे तो क्या होगा, इसका साइज़ बढ़ेगा, बराबर है। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, साइज़ बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, साइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो ये जो 4f ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल का अगर आपने पिक्चर वगैरह देखा होगा, शेप देखा होगा, तो ये जो f ऑर्बिटल्स रहते हैं ये डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स रहते हैं। दीज आर डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल। डिफ्यूज्ड का मतलब क्या है, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल का मतलब यानी कि ये बहुत ऐसे ज़्यादा स्पेस में डिफ्यूज होता है, ज़्यादा स्पेस में स्प्रेड होते हैं ये 4f ऑर्बिटल्स, ऑलराइट, f ऑर्बिटल्स। अगर बहुत ज़्यादा स्पेस में अगर ये स्प्रेड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो अपन फील करेंगे वो भी क्या रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्पेस में स्प्रेड हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पेस में स्प्रेड हो जाएंगे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर क्या कर रहे हैं, वो भटक रहे हैं, बराबर है, इस ऑर्बिटल में, क्योंकि ये ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड है,
स्प्रेड हुआ है, बराबर है। तो ये इस न्यूक्लियस को अच्छे से प्रोटेक्ट या फिर स्क्रीन नहीं कर पाएंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, अगर ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज है। इस शेल में भी तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, 6s में, 5d में भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बराबर है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इनके बीच में क्या होगा, फिर अट्रैक्शन होगा, बराबर है। तो अट्रैक्शन होने की वजह से, ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से ये साइज क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो सो बिकॉज ऑफ दिस 4f ऑर्बिटल we notice this contraction in the atomic size of remaining elements, ठीक है। तो एक एक जैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे वैसे ही वो स्प्रेड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और स्प्रेड होने की वजह से वो क्या होगा, इनका अट्रैक्शन होगा और साइज़ लगभग सेम होगा। तो ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। लैंथेनाइट, एक्सप्लेन द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो आप अगर ये डायग्राम निकालोगे, डायग्राम के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर कुछ 4-5 एलिमेंट्स, उनके ये वैल्यू अगर आप याद रख सकते हो तो वो याद रख लो, क्योंकि ये आपको आंसर लिखने के काम में बाद में काम आएंगी, ठीक है। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो क्या होगा, द फिनोमेनन ऑफ ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक और आयोनिक रेडिया, द फिनोमेनन ऑफ ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ atomic and ionic radii of lanthanide elements with increasing this atomic number, this is called as lanthanide contraction, ठीक है। तो क्या क्या होता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में, ऑलमोस्ट जो साइज़ है बाकी एलिमेंट्स का, रेडियस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उतनी अमाउंट में वो डिक्रीज़ नहीं होती जितना अपन को एक्सपेक्ट है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। चाहे तो आप एटॉमिक रेडियस ले लो, चाहे तो आप आयोनिक रेडिया ले लो, ठीक है। तो इस वैल्यू के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से। अभी अपन जो देखने वाले वो है कॉजेस ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके क्या क्या कॉजेस होने वाले, कौन से इसके क्या बोलते हैं अपन, इफ़ेक्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, कॉजेस। तो ये 2-3 पॉइंट अगर आप अच्छे से क्लियर करते हो तो आपको अच्छे से आंसर लिखना आएगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसके बारे में क्वेश्चन लिख पाओगे। तो देखो, कॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों पाया जाता है, ठीक है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों पाया जाता है, क्यों ये एक्चुअली लैंथेनाइट एलिमेंट्स में पाया जाता है। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। वो अपन 2 फैक्टर्स देखने वाले। पहला फैक्टर जो है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पहला फैक्टर अपन डिस्कस करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो न्यूक्लियर चार्ज बोले तो न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज। देखो जैसे जैसे लैंथेनाइट एलिमेंट्स अपन सेरियम से लेके ल्यूटेशियम तक अपन जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है 58 से लेके 71 तक, बराबर है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है 1 यूनिट से, तो उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, बराबर है। यानी कि 58 इलेक्ट्रॉन्स है तो उतने प्रोटॉन भी अपन को फिलअप करने पड़ेंगे उस एटम में। तो ये जैसे न्यूक्लियस था,
ये बाहर के शेल्स है, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे फिल करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा, बराबर है, प्रोटॉन भी तो बढ़ने वाले हैं। तो ये प्रोटॉन बढ़ेंगे, यानी इसका मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस में चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस का भी चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे तो पॉजिटिवली चार्ज क्या बोले, न्यूक्लियस भी उसका भी चार्ज बढ़ रहा है। तो देखो अभी इसके पास बहुत सारा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बहुत सारा चार्ज है, और ये जो उसके आउटर वाले ऑर्बिटल ये शेल है ये क्या है, 4f ऑर्बिटल है, बराबर है। और 4f ऑर्बिटल में जो अपन इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं उसका 4f का शेप क्या है, डिफ्यूज है, यानी वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटक रहे हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये 4f इलेक्ट्रॉन के साथ तो इंटरेक्शन नहीं होगा उनका, तो इसका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, इनके बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ। तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव उनके बीच में क्या होगा, फिर अभी अट्रैक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा, बराबर है। इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने के वजह से अपन को क्या देखने को मिलने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन इन साइज, ठीक है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया ये पॉइंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन लैंथेनम से या फिर सेरियम से ल्यूटेशियम तक जैसे जैसे अपन जाते हैं लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक, तो 57 से लेके 71 एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, यानी कि 57 इलेक्ट्रॉन अपन को ऐड करना है, और उसके साथ साथ प्रोटॉन्स भी उतने ही ऐड करने हैं, ठीक है। तो अपन को जैसे जैसे अपन ल्यूटेशियम की तरह जाते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होता है, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने के वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो 5d में हो या फिर 6s में हो उन इलेक्ट्रॉन के साथ उसका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और वो अट्रैक्शन होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन उन एलिमेंट्स में अपन को दिखाई देता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के वजह से क्या अपन को दिखाई देता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड सेकेंड पॉइंट इज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये भी अपन ने ऑलरेडी अभी देखा था पॉइंट। इसी को ही कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्ड बोले तो क्या, प्रोटेक्ट करना, शील्ड बराबर है, प्रोटेक्ट करना। और स्क्रीन किसी के बीच में अपन स्क्रीन रखते हैं तो वो भी अगर रेडिएशन है बीच में स्क्रीन रख देंगे तो वो रेडिएशन आर पार नहीं जाएंगे, ऐसे स्क्रीन। तो अगर कुछ प्रोटेक्ट कर रहा है या स्क्रीन कर रहा है तो उसको अपन शील्डिंग इफेक्ट। और ये ऑलरेडी मैंने बताया, देखो जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये अलग अलग शेल्स बताया मैंने, ठीक है। तो अपन लैंथेनाइड के केस में ये वाली शेल कौन सी रहती है, 6s, ये वाली रहती है 5d, बराबर है। और लास्ट वाली कौन सी है, 4f। तो क्या होगा, देखो क्या होगा, अगर 4f के जगह पे दूसरे अगर ऑर्बिटल रहते, d ऑर्बिटल ले लो या तो फिर आप चाहे p ऑर्बिटल ले लो, तो वो क्या करते, इस न्यूक्लियस को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते बाहर के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। लेकिन लैंथेनाइड के केस में क्या है, 4f ऑर्बिटल से f ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये f ऑर्बिटल उनका साइज क्या रहता है, डिफ्यूज रहता है। f ऑर्बिटल डिफ्यूज रहता है। तो डिफ्यूज रहने की वजह से अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था
इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भटक रहे हैं और वो इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो वो अच्छी तरह से अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो वो शील्डिंग इफेक्ट दिखाएंगे क्या अच्छी तरह से? नहीं। तो वो वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाएंगे या फिर वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाएंगे। तो इसी के वजह से क्या होता है, देखो ये अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं दिखाने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करता है, वो अट्रैक्शन शो करता है। और अट्रैक्शन शो करने की वजह से ये साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो इसी के वजह से अपन को लैंथेनाइड एलिमेंट्स में कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देता है। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स है जिसके वजह से अपन को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देता है। ठीक है। ये तो आपको अच्छे से याद रखना होगा। पहला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट।